ही साथी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के 7 बड़े नेता जो कि आज के डेट में काफी है पॉपुलर और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की भरपूर मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में प्रचार कर कर अगर आप भी जानना चाहते हो उन 7 बड़े नेताओं के बारे में, कौन है वो 7 बड़े नेता जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमान भाइयों के बीच में जाकर मजबूती से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कुछ तो सांसद हैं, कुछ तो विधायक हैं और कुछ विधायक बनने वाले हैं। ऐसे मजबूत 7 नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार दहाड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इनसे डरती है, कांपती है और थर्राती है, क्योंकि लगातार इनका जो राजनीतिक रिकॉर्ड है बहुत ही जबरदस्त है। इनका राजनीतिक पिच का जो इनकॉमी रेट है बहुत ही शानदार है। भारतीय जनता पार्टी जब इनका नाम आता है तब घबरा जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इन्होंने दमदारी से प्रदर्शन किया था और जबरदस्त तरीके से अपने अपने लोकसभा में, अपने अपने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था। ऐसे मशहूर चेहरे हैं जो देश विदेशों में भी मशहूर हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि उनका नाम क्या है। मैंने तस्वीर उनकी सबकी लगा दी है, आप देख सकते हैं। पहला नाम पर आता है अब्दुल्ला आजम खान साहब। अब ये कोई परिचय के मुताज नहीं है। स्वार विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, फिर विधायक बनने वाले हैं 2027 के चुनाव में। आप अब्दुल्ला आजम को लेकर सभी जानते हो। आजम खान साहब के बेटे हैं और सबसे तेज तर्रार नेता हैं। कम उम्र है लेकिन काफी पॉपुलर हैं पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में। बाहर कई देशों में भी ये फेमस हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर कहीं पर अब्दुल्ला आजम की बात आती है तो उनके चाहने वाले उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा में, हर एक गांव में आपको मिल जाएंगे। आजम खान साहब के बाद अगर कोई आजम साहब की सल्तनत संभालेगा, उनकी बागडोर संभालेगा तो वो होंगे अब्दुल्ला आजम। अगर अभी रामपुर के होंगे, अब्दुल्ला आजम से मोहब्बत करते होंगे तो आप भी बताइएगा कि 27 के चुनाव में स्वार विधानसभा से आजम साहब की बेटी कितने शानदार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, आपका क्या राय है। अब दूसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में सबसे फेमस चेहरा, समाजवादी पार्टी का इकलौता नेत्री, नाम है इकरा हसन। अब ये भी कोई परिचय की मुताज नहीं। इनको प्रचार के लिए दिल्ली, बंबई, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसा कोई राज्य बचा नहीं जहां अखिलेश यादव ने इनका उपयोग ना किया हो प्रचार के माध्यम से। आम आदमी का प्रचार दिल्ली में किया था, मुंबई में समाजवादी पार्टी का प्रचार किया था, कांग्रेस का प्रचार राजस्थान में किया था। बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने हरियाणा में हर जगह धुआंधार तरीके से प्रचार किया था। अब बारी है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की। अब इन 7 चेहरों को, 6 चेहरों को अखिलेश यादव एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं और वो जिम्मेदारी होगी मिशन फतेह की। मिशन फतेह मतलब आप समझ रहे हो कि उत्तर प्रदेश में गरीबों, शोषितों, वंचितों, मुसलमानों, अगड़ों, पिछड़ों की सरकार बनानी है ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके, पढ़ लिख के जो बेचारे हमारे नौजवान बैठे हैं उनको उचित सम्मान मिल सके। तो इकरा हसन जो कि कैराना लोकसभा से सांसद हैं और काफ़ी मशरूफ हैं और मशहूर चेहरा है। अगर आप भी इकरा हसन से मोहब्बत करते हो, अगर आप भी उनको अपना आइडियल मानते हो तो अपना राय जरूर दो उनका नाम लेकर साथियों कमेंट बॉक्स में। क्या ये इकरा हसन स्टार प्रचारक बनेंगी 2027 के चुनाव में? आपका क्या राय है इकरा हसन को लेकर? फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में आई एक ऐसी चेहरा, एक ऐसी महिला विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गई है। नाम है नसीम सोलंकी। पहली बार ये विधायक बनी लेकिन पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने ही विधानसभा में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको हराने के लिए शासन, प्रशासन, वोटर लिस्ट, तमाम ऐसे चीज़ों का उपयोग किया कि चुनाव हार जाए। लेकिन जिसके साथ जनता मजबूत से खड़ी होती है, जिसके साथ पीढ़ीय जनता, हिंदू मुसलमान जनता, अगड़ा पिछड़ा खड़ी होती है, उसका हाल सबसे मजबूत होता है। तो नसीम सोलंकी के बारे में आप जानते हो, इरफान सोलंकी की पत्नी है और धीरे धीरे ये राजनीति में निपुण बनती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में ये भी समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मजबूती के साथ ये भी चुनाव प्रचार करेंगी। ये भी लगातार कई जगह प्रचार करने जा चुकी हैं, उपचुनाव में हो चाहे अन्य जगह पर हो। फिर चलते हैं चौथे नंबर पर आता है जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी इनसे बहुत चिढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही इनका नाम आता है तैसे चिढ़ जाती है, हालत खराब हो जाती है।
उम्र कम है, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, मौजूदा संभल से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग पर ये बहुत ही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग ये पकड़ चुके हैं और लगातार ये फेमस चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में। 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का ये काम करेंगे। फिर आता है 5वें नंबर पर अब्बास अंसारी, जो कि फिलहाल जमानत से बाहर आ चुके हैं और जमानत मिलने के बाद अब ये समाजवादी पार्टी में आएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, आप सभी जानते हो। अखिलेश यादव ने इनको उसी के संबल से टिकट दिलवाया था और ये चुनाव जीत गए थे। राजभर की कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है, आप सभी जानते हो, और उस प्राइवेट कंपनी ने अपने इस विधायक को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव के विधायक हैं। अखिलेश यादव ने खुले दिल से स्वीकार लिया कि ये हमारे विधायक हैं। अब आने वाले समय में ये भी काफ़ी फेमस चेहरे हैं और फिर से मऊ से विधायक बनने जा रहे हैं। अगर आप भी अब्बास अंसारी के बारे में कुछ जानते हो तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कितना कामगर होंगे और कितना शानदार होंगे, आपका क्या राय है। फिर 6वें नंबर पर आता है एक ऐसी नौजवान चेहरा जो अपने दम पर दूसरे नंबर की कैंडिडेट रही हूँ अपने ही विधानसभा से। नाम आता है जेबा रिजवान का। रिजवान जहीर की बेटी हैं, लगातार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आप सभी जानते हो अगर बलरामपुर जनपद के होंगे, तुलसीपुर विधानसभा के होंगे तो आपको इनके बारे में जरूर पता होगा। लगातार फेमस चेहरे हैं, लगातार हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार बनाएं तो 100% आप मान के चलिए ये चुनाव जीत जाएंगी। लगातार संघर्ष कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, लगातार गरीबों, शोषितों, वंचितों के दुख में हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। फेमस चेहरे हैं, पर्चे के मुताज नहीं हैं। अगर आप भी इनको जानते होंगे तो अपना राय जरूर दो। फिर आता है एक ऐसा चेहरा सोयम मनु अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं और लगातार समाजवादी पार्टी से संघर्ष कर रहे हैं। लगातार नौजवान चेहरे हैं, लगातार अखिलेश यादव के लिए हमेशा मेहनत से अपने ही विधानसभा में लोकसभा चुनाव में जिताने का काम किया है। सोयम मनु अंसारी परिवार से आते हैं, मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, लगातार संघर्ष भी करते आए हैं। अब आप भी अपना राय दो और बताओ कि आपको ये 7 चेहरे कैसे लगे। क्या इनको अगर अखिलेश यादव 27 के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी से नवाजेंगे, बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो क्या ये अखिलेश यादव के पद चिन्हों पर मजबूती के साथ कामयाब होंगे? अब आपको अपना राय देना है। अगर हो सके तो आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले, सबसे जबरदस्त मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।